नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी टाइम फॉर यू में। इस वीडियो में हम बात करेंगे डिप्रेशन के ऊपर। तो पहली बात तो डिप्रेशन होता क्या है, इसके क्या कारण है और इससे हम कैसे बच सकते हैं, या अगर हमें डिप्रेशन जैसा महसूस हो रहा है तो कैसे हम इससे बाहर आ सकते हैं। तो डिप्रेशन जो शब्द है एक इंग्लिश वर्ड है, एक तरह से देखा जाए तो मतलब हम इंग्लिश में ज्यादातर इसको यूज करते हैं। अवसाद है इसका हिंदी। तो मैं इसको एक सिंपल तरीका आपको बता सकता हूँ कि है क्या डिप्रेशन एक्चुअली। मान लो कि आपको मैंने एक नए शहर में भेज दिया, आपको वहां के बारे में कुछ भी नहीं पता है, आपको ये भी नहीं पता है आप किस रास्ते से अपने वहां पे पहुंचे, ठीक है। अब क्या होगा, वहां की अगर लैंग्वेज आपको आती नहीं होगी, उस जगह की लैंग्वेज नहीं पता है आपको, जगह नहीं पता है, तो आप बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स शुरू हो जाएगी। आप ज्यादा बड़े भी नहीं हो कि फोन लगा के अपनी फैमिली को बता सको कि कहाँ पे हो। मतलब एक 5 साल का बच्चा अगर इसी जगह में फंस जाए तो क्या परेशानी उसको हो गई। बस इसी तरह से एक आम इंसान परेशान हो जाता है कि वो डिप्रेशन में आता है। उसको ऐसा लगता है कि आसपास का जो वातावरण है वो उसके अनुसार नहीं है, और दूसरी चीज उसका कोई अपना नहीं है, कोई उसको अपना समय नहीं देता है। वो बहुत सारी परेशानियों से घिरा हुआ है, लेकिन कहीं से भी उसको उस परेशानियों का आंसर नहीं मिलता है कि मुझे जो भी प्रॉब्लम है उसका कोई सॉल्यूशन दे दे। इवन वो किसी से अपनी परेशानी कहता है तो भाई उसको ही कुछ वो गलत बोल के कि तुम तो कमजोर हो, तुम तो छोटी छोटी बातों का बुरा मान जाते हो, ये चीज कह के उसको दबा देता है। धीरे धीरे यही चीजें जब बार बार होने लग जाती है किसी के जीवन में, तो वो ऐसे कंफ्यूजिंग से वर्ल्ड में पहुंच जाता है जहां पे वो ज्यादातर लोगों से बात नहीं करता, ठीक है, और सोचता है कि मेरी तो दुनिया में कोई नहीं सुनेगा। तो वहां पे वो डिप्रेशन नाम की चीज से जूझता है। पहली बात तो मैं बता दूं, डिप्रेशन अगर सही मायने में देखूं तो ये बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। जो कंफ्यूज माइंडेड रहते हैं वो डिप्रेशन मतलब आप समझ लीजिए, अगर आम भाषा में बोलूं तो इससे बचा कैसे जा सकता है। पहली बात तो देखो, डिप्रेशन अगर उससे बचाव आपको करना है तो आपको इस बात पे ध्यान देना पड़ेगा कि बेकार मत बैठो। बेकार मतलब जो भी पास्ट में कुछ गलत काम आपके साथ हुआ है या किसी ने गलत किया आपके साथ, उसके बारे में आप सोचो मत ज्यादा। आप थोड़ा सा आगे का सोचो कि मतलब मैं क्या करूंगा, ठीक है, मैं और आगे कैसे बढ़ूंगा, ठीक है। अगर मैं आपसे बोल रहा हूं कि आपके सारे रास्ते बंद हो गए, आपको लगता है कि आपके सारे रास्ते बंद हो गए हैं, तो इंतजार करिए, ठीक है। लाइफ में कई बार ऐसा होता है कि हम जो गेट खटखटाते हैं वो नहीं खुलता, दूसरा कोई गेट खुल जाता है। आप समझ रहे होगे मैं क्या कहना चाहता हूं। मतलब आप कोई चीज के लिए ट्राई करते हैं, उसमें आप आगे नहीं बढ़ पाते हैं और कहीं और से अपॉर्चुनिटी आ जाती है और आप उसमें बहुत अच्छा काम करके दिखा पाते हैं। तो ऐसे जो भी लोग हैं जो कंफ्यूज चल रहे हैं, प्लीज मतलब अपने आप को ज्यादा ऐसा ना सोचिए कि आप कंफ्यूज हो जा रहे हैं, है ना। मेरे साथ 2 साल पहले ऐसा क्यों हुआ, मेरी बात क्यों नहीं सुनी गई, उसने मुझे सॉल्यूशन क्यों नहीं बताया, ये टीचर मेरी बात क्यों नहीं सुनता, मुझ में क्या गलती है कि मेरे पेरेंट्स मेरी बात नहीं सुनते। देखो भाई, सभी की लाइफ में कभी ना कभी डिप्रेशन नाम की चीज का शुरुआत होता है ना। हर कोई कभी ना कभी डिप्रेशन के बारे में ढूंढता है कि है क्या ये। क्योंकि क्या होता है, आपको नहीं लगता आप डिप्रेशन में हो, लेकिन कुछ लोग आपको बोलने लग जाते भाई ये तो डिप्रेशन में चले गया है, फेल हो गया है, लेकिन इसको फर्क नहीं पड़ रहा है, ये डिप्रेशन में चले गया है, ये एक कमरे में अकेले में ज्यादा देर तक बिताते रहता है, चुपचाप रहता है, किसी से बात नहीं करता, ठीक है। तो डिप्रेशन वर्ड को अपने लाइफ से अगर हटाना है तो सबसे पहली बात तो आपको मतलब ये समझना ही नहीं कि आपको डिप्रेशन हुआ है। कोई कितना भी बोल दे आपको डिप्रेशन हुआ है। दूसरी चीज, अगर आपको ये लग रहा है कि आप आगे नहीं बढ़ पाते तो आप थोड़ा सब्र रखिए, ठीक है। ऐसी बहुत सारी लेखक हैं जो कि मतलब अच्छी अच्छी किताब बनाते हैं कि ये किताब पढ़ लीजिए मतलब आपका भला हो जाएगा। अब एक सिंपल सी मैं आपको किताब बताता हूँ, मार्केट में हर जगह अवेलेबल है, भगवत गीता जो किताब है उसमें बहुत अच्छे से बताया गया है इस बारे में। मतलब मैं ये नहीं बोलूंगा डिप्रेशन नाम दिया गया उसमें इस बारे में बताया गया है कि लाइफ की परेशानियों से कैसे आप बच सकते हैं या उस परेशानी से कैसे आपको जूझना चाहिए। भगवत गीता में 18 अध्याय हैं, और अगर आप 18 अध्याय में से शुरू के 2 पढ़ने के बाद जो शुरुआत होती है 2 अध्याय के बाद, वहां से आपको ऐसा फील होने लगेगा कि कहीं ना कहीं आपकी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन आपको मिल रहे धीरे धीरे, और आप
मैं सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब भी आपको फ्री टाइम मिले, 7-8 दिन का, 1 महीने की छुट्टी मिले, कुछ भी ऐसे मतलब ज्यादा दिनों की छुट्टी मिले, तो आप कोशिश करिए कि उसी 7 दिन में, 12 दिन में, 15 दिन में उस पूरी भगवत गीता को एक बार पढ़ लीजिए, ठीक है। और अगर आप जैसे नहीं भी पढ़ सकते हैं, जैसे आपके रेगुलर क्लासेस है, तो आप रोज 2 श्लोक उसके पढ़िए, ठीक है। एक पर्टिकुलर टाइम पे पढ़िए, जिससे क्या होता है, जब जैसे आप सोने से पहले वाला जो टाइम रहता है 15 मिनट आप भगवत गीता पढ़ के सोइए। आप जब उसका मीनिंग सोचेंगे और मतलब सो जाएंगे, तो ज्यादा देर तक वो उसकी मीनिंग आपको पता रहेगी कि कल क्या पढ़ा था आपने, और आगे 2 श्लोक पढ़ोगे तो फिर उसका भी मीनिंग आपको पता चल जाएगा। और धीरे धीरे आपको ऐसा लगेगा कि जो डिप्रेशन वर्ड है ये तो कभी था ही नहीं पहले, अभी के लोगों ने बना दिया है ना। एक तो वेरी कॉमन डिजीज है ये, अगर आप नेट पे सर्च करोगे कि बहुत ज्यादा लोगों को होता है, और लाइफ में सभी को कभी ना कभी होता है डिप्रेशन। कुछ लोग अच्छा कोर्स करते रहते हैं, अच्छी पढ़ाई करते रहते हैं, फेलियर का सामना होता है, चुपचाप वो रहने लग जाते हैं, फैमिली वाले परेशान हो जाते हैं, तो डॉक्टर के पास ले जाते हैं, तो डॉक्टर बोलते हैं उसको डिप्रेशन है, बाइपोलर डिसऑर्डर है, ठीक है। कुछ छोटी छोटी कमियां परिवार की तरफ से भी रहती है, परिवार वाले बच्चे की बात नहीं सुनते परेशानियों में वो, तो एक तो परिवार वालों से भी कहूंगा, अगर आप मतलब फैमिली मेंबर्स हैं तो अपने फैमिली को समय दीजिए, ठीक है। उनका दिन कैसे गुजरा उसके बारे में पूछिए। स्टूडेंट्स जो हैं आजकल बहुत ही ज्यादा कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, और अगर जो नहीं करते तो वो ये सोचते हैं कि फ्यूचर में कुछ बड़ा अचीव कर लेते हैं, कर लेंगे, अभी कुछ मतलब अभी मौज मस्ती कर लेते हैं, और फ्यूचर में जब कुछ होता नहीं है तो वो भी कभी ना कभी डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। यहाँ पे हमें कंफ्यूज नहीं होना है, डिप्रेशन जैसा कुछ नहीं होता है, बस एक कंफ्यूजिंग टाइम रहता है हमारे माइंड का, जिसको अगर टैकल करना है तो कोई हमें अध्यात्म की तरफ ही जाना पड़ेगा, क्योंकि अध्यात्म में अच्छी बातें बताई गई है, ठीक है। आपके साथ जितना भी बुरा होता है उससे ये नहीं है कि आपका फ्यूचर लिखा जाएगा, आप जो मेहनत करते हैं उससे आपका फ्यूचर लिखा जाएगा। कोई आपके साथ कितना भी बुरा कर ले, अगर आप अच्छे इंसान हैं तो एक समय आएगा, भले से हो सकता है कि 5 साल लग जाए, 6 साल लग जाए, मैं यहाँ तक बोल रहा हूँ 5-6 साल हो रहा है कि 5-6 साल तक आप बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं, लेकिन अगर आप मेहनती हैं और आप भगवान पे भरोसा करते हैं तो कभी ना कभी आपको एक ऐसा चांस मिलेगा कि आप बहुत ही आगे बढ़ जाएंगे दूसरों से। जो आपको बोलते थे कि ये तो डिप्रेशन में चले गया है, ये तो थोड़ा मेंटल हो गया है, देखिए इस वर्ड का यूज ही नहीं करेंगे ना हम, तो आधे लोग जो डिप्रेशन में है वो अपने आप ठीक हो जाते हैं। पर हम क्या करते हैं, सामने वाले ने कुछ गलत हरकत की, सामने वाले ने हाथ उठा दिया, तो हम बोलेंगे कि भाई वो तो इसी मूड का है, वो तो ऐसे ही करता है, ठीक है। और जब हम किसी डॉक्टर को उसको लेके जाएंगे तो डॉक्टर भी ऐसी चीजें हमें डराने के लिए बोल देगा कि इसको तो अब नींद की दवाई देनी पड़ेगी। इवन जो डिप्रेशन वाले लोग होते हैं उनको ज्यादातर सुलाया जाता है। आप एक काम करिए, आपको ऐसा लग रहा है डिप्रेशन में है तो रात के एक ऐसा मान लीजिए कि 9 से 10 के बीच में मैं बहुत हैवी वर्कआउट करूंगा। अगर शरीर थक जाएगा तो अपने आप नींद के लिए डिमांड करेगा, अपने आप नींद आ जाएगी। अब जो ऐसे दवाइयां खाते हैं कि डिप्रेशन में उसके लिए दवाइयां खाते हैं, उनको बहुत ही बड़ा नुकसान होता है लाइफ लॉन्ग। एक तो उनको 2-3 साल तक कुछ समझ में नहीं आता कि क्या चल रहा है जीवन में, सब कुछ उनको स्लो लगने लग जाता है, स्लो हो जाते हैं वो नेचुरली, ठीक है। तो आप सभी से यही रिक्वेस्ट है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो अपने परिवार से अपनी सारी जो भी प्रॉब्लम है वो शेयर कीजिए, और परिवार का भी ये पूरा बनता है कि वो अपने बच्चों की बातें सुने और उसके लिए सॉल्यूशन निकाले, ना कि उनको मतलब डांट फटकार के साथ चुप करा दे। इससे क्या होगा कि मतलब बच्चा परिवार के साथ ही है, क्योंकि आपको पता ही अभी क्या माहौल चल रहा है, कोरोना वायरस चल रहा है, तो कोई बाहर तो जा नहीं सकता, परिवार के साथ ही सारे बच्चे, है ना। और यहाँ पे अगर परिवार उसको स्ट्रॉन्ग फीलिंग देगा कि हाँ हम तुम्हारे साथ हैं, तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो बच्चा ये समझता है कि ठीक है मेरी प्रॉब्लम में मेरे परिवार मेरे साथ है, तो वो वहां से निकल आता है, ठीक है। आजकल दोस्तों पे आपको विश्वास नहीं करना चाहिए, कई सारे ऐसे दोस्त होते हैं आपको गलत लाइन में ले जाते हैं, वो एक्चुअली वो खुद डिप्रेशन जैसी चीज से जूझ रहे रहते हैं, आपको भी उसी लाइन में ला के खड़ा कर देते हैं। कुछ भी गलत या सही के बारे में अच्छे से जानना है तो अपने माता और पिता से जानिए, वही सबसे सही राय देंगे। आप जो मैंने बताई किताबें पढ़ सकते हैं, जैसे भगवत गीता पढ़ सकते हैं, फिर आप अध्यात्म नॉलेज लेना है तो आप बहुत सारे यूट्यूब चैनल है, वहां पे आप ब्रह्मचारी के बारे में जान सकते हैं। स्टूडेंट्स जो हैं उनको ज्यादातर इसके बारे में जानना चाहिए, बहुत ही लाभदायक होता है उनके लिए, ठीक है। तो इसी तरह से हम उससे बच सकते हैं, और अपने आप को बिजी रखिए, ज्यादा सोचिए नहीं आपके रिजल्ट को लेके, या कोई आपको कुछ बोल रहा है गलत तो उसके बारे में ज्यादा सोचिए नहीं। अगर जितना ज्यादा सोचेंगे ना तो आप अपने टाइम वेस्ट कर रहे हैं, अपना जो कीमती समय रहता है स्टूडेंट लाइफ का वो वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। जैसे होता है पीटीएम होता है स्कूलों में, पेरेंट्स लाते हैं घर पे बच्चों को, जो पीटीएम के बाद तो बोलते बहुत डांटते हैं,
2-3 दिन बच्चा रोते रहता है, अगर मार देते हैं तो उसमें भी रोते रहता है और सोचते भी रहता है आज तक पापा ने इतना गंदी तरीके से बात नहीं किया, आज क्या हो गया, मैंने इतनी बड़ी क्या गलती कर दी। पहली बात तो बच्चों की लाइफ भी समझनी पड़ेगी हमें, ठीक है। केवल ऐसा नहीं हो रहा है कि क्लास बढ़ रहा है तो ब्रेन भी बढ़ रहा है ना। हर बच्चे का अपने सीखने का एक स्टेज होता है कि वो किस समय सीखेगा किस समय नहीं सीखेगा। सारे बच्चे सेम बर्थ डेट के अकॉर्डिंग थोड़ी ना स्कूल जाते हैं, कोई बड़ा होता है कोई छोटा होता है, सबकी अपनी अपनी हॉबीज होती है। तो बच्चे को समझिए आप, ठीक है, उसको समय दीजिए। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।